देखो 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 देखो। यूक्रेन ने रूस पर हमले की अपनी रणनीति अचानक बदल दी है और हमलों की संख्या के मामले में अपना खुद का रिकॉर्ड बना लिया है। पिछले हफ्ते यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने 26 लंबी दूरी की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलें और लगभग 8,500 ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये तो सिर्फ रूसियों के आधिकारिक आंकड़े हैं। असल में ड्रोन और मिसाइलों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि वाइल्ड बेरीज का सीजन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। रूस में आज रात पहली बार ओजोन कंपनी के गोदाम पर हमला हुआ है। इसके अलावा आज रात नोवोकुयाबिशेव्स्क ऑयल रिफाइनरी पर हमला दर्ज किया गया, जहां बड़ी आग लग गई। इसके अलावा यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने 22 अगस्त को रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में येइस्क ऑयल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में ईंधन टैंकों को निशाना बनाया। लेकिन ये भी सब कुछ नहीं है। क्रीमिया में हवाई अड्डे और रूसी विमानन के साथ साथ उनकी सबसे शक्तिशाली रडार प्रणाली भी जल रही थी। और हां, साथ ही यह भी दिखाता है कि रूसी ड्रोन और बैंडेरोल मिसाइलों के साथ कुछ बहुत अजीब होने लगा, जिन्हें रूसियों ने कीव पर दागना शुरू किया था। तो ये बैंडेरोल किसी कारणवश अपने रास्ते से भटकने लगीं और बेलारूस में घुसने लगीं। और आज ऐसी ही एक बैंडेरोल गिर गई और बेलारूस के गोमेल क्षेत्र में फट गई। बंडेरोल मिसाइलों के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्साई पेची है। आइए इन सभी विषयों पर चर्चा करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें और इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट लिखना न भूलें। धन्यवाद। और जब वो नीचे आएगा मुझे लगता है वो अब नीचे आने वाला है। गाड़ी नीचे आ रही है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। वो प्यारा है, पास से गुजरेगा। नहीं, वो यहीं पे तुरंत नीचे आ रहा है, देखो। हाँ है। तो क्या 1 2 3। नहीं नहीं, नोवा के पास चला गया। नहीं तो हाँ हाँ। देखो 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 देखो। तो वाइल्ड बेरीज का सीजन लगता है आधिकारिक रूप से खत्म हो गया है। अब ओजोन का सीजन शुरू हो रहा है। 22 अगस्त की रात यूक्रेनी ड्रोन ने समारा क्षेत्र के चापायेव्स्क में ओजोन के लॉजिस्टिक सेंटर और नोवोकुइबिशेव्स्क ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया। ओजोन कंपनी ने बताया कि हमले के बाद गोदाम में आग लग गई और इस वजह से वहां का काम अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया है। कंपनी ने बताया कि हमले से कुछ मिनट पहले ही 500 से ज्यादा कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि गोदाम से सामानों को मार्केटप्लेस की सूची से हटा दिया गया है और इस गोदाम से भेजे जा रहे ऑर्डर रद्द कर दिए जाएंगे तथा ग्राहकों को पैसे वापस कर दिए जाएंगे। हमले की चपेट में ओजोन का वितरण परिसर आया, जो चापायेव्स्क इंडस्ट्रियल पार्क के क्षेत्र में स्थित है और यह परिसर उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि खास तौर पर उल्लेखनीय है। पास में प्रोमोसिंथेज और पॉलीमर नाम का एक उद्यम है जो विस्फोटक पदार्थ, हथियार और गोला बारूद बनाता है। इससे पहले ये दोनों कारखाने पहले भी हमलों का शिकार हो चुके हैं। ओजोन ने पहले चापायेव्स्क में स्थित इस परिसर को वोल्दा क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बताया था, जिसकी कुल क्षेत्रफल 1,35,000 वर्ग मीटर है। वैसे ये ओजोन के गोदामों पर पहला हमला है। इससे पहले यूक्रेनी ड्रोन वाइल्ड बेरीज के ठिकानों पर लगातार हमले करते रहे हैं। 18 जुलाई से अब तक वाइल्ड बेरीज के कम से कम 12 ठिकानों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें पोडोल्स्क, इलेक्ट्रोस्ताल और अन्य शहरों में स्थित सबसे बड़े केंद्र भी शामिल हैं। इन हमलों से लगभग 1 ट्रिलियन रूबल का नुकसान हुआ है और वाइल्ड बेरीज मार्केटप्लेस अपनी 1/4 लॉजिस्टिक क्षमता से हाथ धो बैठा है। अब हमलों की चपेट में ओजोन भी आ गया है, जो बाजार में दूसरा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसके अलावा नोवोकुयाबिशेव्स्क ऑयल रिफाइनरी, जो रोसनेफ्ट की है, वहां भी आग लग गई।
हालांकि ये ध्यान देने वाली बात है कि नोवोकुयाबिशेव्स्की रिफाइनरी पर नियमित रूप से हमले होते रहते हैं। इस साल हमले 18 अप्रैल से शुरू हुए, फिर कुछ दिनों बाद एक और हमला हुआ, फिर उसके बाद और भी हमले हुए। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने पहले बताया था कि नोवोकुइबिशेव्स्क ऑयल रिफाइनरी अन्य चीजों के अलावा जेट इंजन के लिए ईंधन भी बनाती है, यानी सैन्य विमानों के लिए। इसके अलावा यूक्रेन की रक्षा सेनाओं ने 22 अगस्त को क्रास्नोदार क्षेत्र में रूस के येइस्क ऑयल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में ईंधन के टैंकों को निशाना बनाया। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के जनरल स्टाफ ने बताया कि हमले के बाद उस जगह पर भीषण आग लग गई। येइस्क ऑयल टर्मिनल कॉम्प्लेक्स वहां की बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। क्रास्नोदार क्षेत्र के येइस्क समुद्री बंदरगाह का हिस्सा है। ये बंदरगाह तागानरोग खाड़ी, आज़ोव सागर के तट पर स्थित है। ये कॉम्प्लेक्स समुद्री परिवहन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की प्राप्ति, भंडारण और लदान की सुविधा देता है। इसी बीच ऐसा महसूस होता है कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाएं रूसी बंदरोल मिसाइल ड्रोन से प्रभावी ढंग से लड़ना सीख गई हैं। इस रात रूसी ड्रोन मिसाइल बंदरोल बेलारूस के एक क्षेत्र में गिर गई। यह घटना गोमेल क्षेत्र के कोपोतकेविची शहर के पास हुई और सुबह पता चला कि कम से कम 12 रूसी बंदरोल ड्रोन बेलारूस की हवाई सीमा में घुस आए थे। ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ पहले से ही यूक्रेन के क्षेत्र से उड़ रहे थे। नतीजतन ये पता चला है कि उन ड्रोन में से एक कोपोतकेविची इलाके में गिर गया। यूक्रेनी मॉनिटरिंग चैनल्स का कहना है कि उस ड्रोन का ईंधन खत्म हो गया था, जिसके बाद वो खेत में गिर गया। इसलिए मैं मान सकता हूं कि अब यूक्रेनी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां इन बंदरोल ड्रोन को अपने लिए सुरक्षित इलाकों की तरफ मोड़ सकते हैं, ताकि वे वहां बिना ईंधन के खेतों में गिर जाएं। रूसी ड्रोन के आने के चलते बेलारूसी पक्ष ने यहां तक कि वायु रक्षा साधनों का भी इस्तेमाल किया। साथ ही ब्रानोविची हवाई अड्डे से एक सैन्य विमान सू-30 भी उड़ाया गया। घटना यही है जो महत्वपूर्ण है। रूसी ड्रोनों की जानकारी गोमेल और ब्रेस्ट क्षेत्रों के कई इलाकों से मिली थी। खासतौर पर उन्हें नारोवली, मोजिर, पेट्रिकोव, स्वेतलोगोर्स्क और येल्स्क के पास देखा गया था। इसी बीच यूक्रेन ने रूस पर दागी गई मिसाइलों और ड्रोनों की संख्या के मामले में अपना खुद का रिकॉर्ड बना लिया है। यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने पिछले हफ्ते के दौरान 26 लंबी दूरी की फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया और रूस पर हमले के लिए लगभग 8.5 हजार ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। इसकी जानकारी रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय ने दी है। एक हफ्ते में हवाई हमले के इतने साधनों का इस्तेमाल युद्ध के पूरे समय में अब तक का रिकॉर्ड है। रूसी विभाग के अनुसार यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने 70 निर्देशित हवाई बम और हाइमार्स और ऑटो स्ट्रॉन्ग सिस्टम के 17 रॉकेट भी दागे। कुल मिलाकर यूक्रेन पिछले कुछ महीनों से रूस पर हवाई हमले तेज कर रहा है। अगस्त के मध्य में फ्लेमिंगो मिसाइलों ने समारा में स्थित अंतरिक्ष केंद्र को निशाना बनाया, जहां रूसी स्टारलिंक के समकक्ष के लिए रॉकेट बनाए जाते हैं। जुलाई के अंत में फ्लेमिंगो ने किरोव में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फैक्ट्री पर हमला किया। जून में वोल्गोग्राद में उस फैक्ट्री पर मिसाइल हमला हुआ, जो इस्कंदर और टोपोर कॉम्प्लेक्स के लिए लॉन्चर बनाती है। इसके अलावा यूक्रेनी ड्रोन नियमित रूप से रूस भर में तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर और वाइल्ड बेरीज और अब ओजोन के लॉजिस्टिक सेंटर्स पर हमला कर रहे हैं। और आज ही यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं के पिछले हमलों के बारे में नई जानकारियां सामने आई हैं। रूसी संघ के क्रास्नोडार क्षेत्र में प्रिमोर्स्क अख्तार्स्क हवाई अड्डे पर हमले के परिणाम स्वरूप मोबाइल रडार स्टेशन, नियोबी और ड्रोन भंडारण के लिए 18 गोदाम भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसकी जानकारी यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने 20 अगस्त को किए गए हमले के अतिरिक्त विश्लेषण के परिणामों के हवाले से दी है। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि आरएलएस नियोबी रूसी मोबाइल 3 निर्देशांक वाली मीटर वेव रेंज की रडार स्टेशन है, जो विमानों का पता लगाने के लिए बनाई गई है, हेलीकॉप्टरों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन का भी पता लगाने के लिए। यह रडार कम दिखाई देने वाले लक्ष्यों का भी पता लगा सकता है, जिनमें स्टेल्थ तकनीक वाले भी शामिल हैं। अब रूसियों के पास यह रडार नहीं है।
इसके अलावा आज जेलेंस्की ने यह भी बताया कि यूक्रेन की रक्षा बलों ने अस्थायी रूप से कब्जे वाले क्रीमिया में रूसी सैन्य हवाई अड्डे साकी पर हमला किया है। हाल ही में हुए हमले के परिणाम स्वरूप सैन्य हवाई अड्डे पर एक Su-24M विमान और हवाई अड्डे के उपकरणों की 4 अन्य इकाइयां नष्ट हो गईं। साकी हवाई अड्डा कब्जे वाले क्रीमिया में रूस की एक महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति है। इसका उपयोग रूसी सैन्य विमानन के संचालन में मदद करने के लिए किया जाता है, जो हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में स्थित लक्ष्यों पर हमला करती है। तो यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं का काम, जैसा कि कहा जाता है, जारी है और वो भी काफी प्रभावी ढंग से। यहां मैं विराम लगाऊंगा। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ये सब मत भूलिए। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।